Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रखा था थर्मोडायनेमिक्स। उसके अंदर हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, फिर कुछ टर्म्स पढ़ी, सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री, एंड देन फिर हमें टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े। टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे कितने थे? 3 टाइप्स के, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? सिस्टम की जो भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं वो कैसी होती है? हमारी मेजरेबल होनी चाहिए, यानी कि हमें क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हो सकती है ताकि हम उनको मेज़र कर सकें। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज़ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर जो सिस्टम हम प्रॉपर्टी को मेज़र कर सकें। प्रॉपर्टीज़ में भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव भी हो सकती है, इंटेंसिव। अब ये क्या होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, वो देखते हैं। इंटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी क्या होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। अमाउंट ऑफ मास आपका कितना है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। देखो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट ऑफ मास, या अमाउंट ऑफ मास से कैसे इंडिपेंडेंट। एग्जांपल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। ये तीन होती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। ये तीनों हमारे इंटेंसिव है। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर का देखें, जो टेम्परेचर है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? जैसे हमने एक रूम लेके चलते हैं, रूम का टेम्परेचर को है 40 डिग्री। हमने क्या करना है, फिर उस रूम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दोनों का क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर ये नहीं है कि रूम डिवाइड हुआ तो हाफ हो गया, तो आपके अमाउंट पे, साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारी टेम्परेचर क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेम प्रेशर लेते हैं, प्रेशर भी ऐसी हमारे एक बॉक्स है, उसके अंदर प्रेशर मान लो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। अब आपने उसको क्या करा, मान लो ये हमारा बॉक्स था, इस पर प्रेशर P था, हमने इसको क्या करा, 2 में डिवाइड कर दिया। एक ये बन गया और एक ये बॉक्स बन गया, तो दोनों का प्रेशर भी P रहेगा। तो यहाँ ये नहीं हो जाएगा प्रेशर हाफ हो जाए, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वाटर मान लो ये एक बिग कोई भी एरिया है, उसकी डेंसिटी कुछ भी होगी, तो उसको जैसे आप डिवाइड करोगे 2 में, तो डेंसिटी तो सेम रहेगी ना। तो इसका भी डेंसिटी सेम है, इसकी भी डेंसिटी, क्योंकि वाटर है, आप कहीं से ले लो डेंसिटी सेम रहती है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव क्या होती है, वे प्रॉपर्टी जो हमारी क्या करती है, मास के साथ वेरी करे डायरेक्टली विद द मास। यानी कि आप मास चेंज कर रहे हो तो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। जैसे कि खुद ही एक मास क्या है, खुद भी चेंज होगा, मास तो डिपेंड ही करता है मास पे। नेक्स्ट, वॉल्यूम भी डिपेंड करेगा। जैसे कि हमने क्या कर रहा है, 2 बीकर लिए, एक में डाल लिया हमने 10 ml वाटर, एक में 1 लीटर वाटर, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, 1 लीटर वाले का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक छोटा बीकर है, बड़ा बीकर है। छोटे वाले का वॉल्यूम कम है, बड़े वाले का ज़्यादा है, तो वॉल्यूम की भी डिपेंड कर रहा है मास पे कि वो उसके अंदर मास कितना आ रहा है। सेम एनर्जी भी और एंथैल्पी भी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कि हमारी कौन कौन सी किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। इंटेंसिव तो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मास बढ़ेगा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। ठीक है, ये अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें याद रखनी है।